हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम महर्षि द्वारा बताए गए डायरेक्ट पाथ सेल्फ इंक्वायरी के प्रैक्टिस के विषय में फिर से बातों को दोहराएंगे। इस मंच पर हम बार बार महर्षि के उपदेशों की चर्चा करते हैं और महर्षि के द्वारा बताए गए मार्ग जो कि डायरेक्ट पाथ कहलाता है उसकी चर्चा करते हैं। महर्षि ने बताया कि साइलेंस इज the only way to realize the self। तो उनका कहना है कि महर्षि की पहली टीचिंग जो है वो है साइलेंस, परम मौन। लेकिन जिन लोगों के अंदर साइलेंस नहीं है उनके लिए उन्होंने कहा दे मस्ट प्रैक्टिस सेल्फ इंक्वायरी करें। और सेल्फ इंक्वायरी का जो महर्षि ने तरीका दिया वो कहा कि अपने से क्वेश्चन करें, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब ये जो हु एम आई की बात उन्होंने कही, ये बात इतनी सरल भी है और इतनी जटिल भी है कि इसको समझने के लिए और सेल्फ इंक्वायरी को हम कैसे करें इसको समझने के लिए अनेक लोगों ने अनेक तरीके से उसकी व्याख्या की। तो महर्षि कहते हैं कि हमें हु एम आई को मेंटल लेवल पर नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, हु एम आई को जस्ट लाइक ए जब हु एम आई हु एम आई हु एम आई ऐसे करते रहते हैं। महर्षि ने कहा ये तो केवल मेंटल होगा, ये उनका पर्पज नहीं है। उनका पर्पज है कि जो इसमें आई है, आई की हम जांच करें। महर्षि का कहना था कि मन क्या है, मन जो है सारे विचारों का संकलन है। वट एवर थॉट्स यू हैव, दोज थॉट्स कलेक्टिवली आर नोन एज मन। और यदि हम इन थॉट्स को सोर्स की तरफ ले आएं तो हमें मालूम पड़ेगा कि इन थॉट्स का आधारभूत विचार जो है, मूल विचार वो आई थॉट है। एवरी थॉट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दी आई थॉट। दिस इज द फाइंडिंग ऑफ महर्षि। आप देखेंगे यदि आई थॉट नहीं है तो कोई थॉट हो ही नहीं सकता। तो महर्षि ने कहा कि सारे विचारों का मदर थॉट या फादर थॉट जो है वो आई थॉट है। तो इस आई थॉट को हमको जांच करना है, क्योंकि जैसे ही मैं जागता हूं मेरे अंदर ईगो के रूप में आई थॉट स्फुरित होता है और फिर वो आई थॉट अन्य वस्तुओं से, बाह्य पदार्थों से कनेक्ट होकर के अन्य तमाम सारे विचारों का निर्माण करता है। तो महर्षि का कहना है कि यदि हमको अपने सोर्स को जानना है, अपने एसेंस को जानना है, तो हमें वी हैव टू टर्न आवर अटेंशन टू दी सोर्स। और सोर्स में जाने के लिए क्या है, सारे थॉट्स का जो मूल विचार है आई थॉट, उस पे हम अपने को फोकस करें और आई पे फोकस करके फिर हम आई को अन्वेषण करें, आई की जांच करें। व्हाट इज दिस आई, ये आई क्या है, ये आई क्या है, इसको हम जांचते रहें, आई पे टिकें और आई पे हमारी दृष्टि इतनी मजबूती से रहे कि हम उसका अन्वेषण करें और ये भी जानने की चेष्टा करें ये आई कहां से उठ रहा है। तो जैसे ही हम लोग ये दो काम करेंगे, व्हाट इज दिस आई थॉट एंड वेयर फ्रॉम दिस इज अराइजिंग, तो धीमे धीमे ये आई थॉट जो कि फैंटम की तरह है, बहुत विराट है, बहुत विशाल है, कहते हैं धीमे धीमे ये डिमिनिश होना शुरू होगा, ये क्षीण होना शुरू होगा जैसे आप जांच करेंगे इसकी। और एक समय ऐसा आएगा, दिस विल वैनिश, दिस विल डिसअपियर, क्योंकि ये वास्तव में है ही नहीं, ये वास्तव में एक तरह का भ्रम है, भ्रांति है। उन्होंने कहा जैसे कि कोई गेस्ट, कोई बाहर का स्ट्रेंजर, कोई दावत हो रही है, कोई वेडिंग हो रही है, उसमें किसी को इच्छा हुई, बाहर स्ट्रेंजर जा रहा है, उसने सोचा इस दावत का आनंद लिया जाए, तो वो दावत में जाता है और लड़के वाले सोचते हैं
कि ये लड़की पक्ष का होगा इसका कॉन्फिडेंस देख करके, और लड़की वाले सोचते हैं ये लड़के वाले के पक्ष का होगा। बट जैसे ही उसकी जांच की जाती है, किसी भी व्यक्ति के मन में शंका आ जाती है, उसमें से वेडिंग में पार्टी में से ये तो संदेहास्पद लग रहा है, लेट अस फाइंड आउट हु ही इज, उस वैसे ही उसको जैसे ही मालूम पड़ता है बस वो वहां से भाग खड़ा होता है, ही डिसअपियर्स। कहते हैं यही स्थिति, बिल्कुल यही स्थिति जो है इसकी है, आई की। आई की जैसे ही हम जांच करते हैं व्हाट इज दिस आई, सो यू विल फाइंड इट हैज सिंपली नो लेग टू स्टैंड, इट विल डिसअपियर, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम लोग आई पे बने रहें और आई की जांच करने की हमारी चेष्टा होनी चाहिए। हम आई की जांच नहीं करते तो हम आलस्य में चले जाते हैं, बस हम आई पे रहे। हमारी जो जागृति का कारण होगा इस आई को हम जाने, व्हाट इज दिस आई, पहले तो आई पे बने रहना है और फिर उसको जांचना है और फिर ये भी देखना ये आई उठ कहाँ से रहा है, तो उसके मूल पे जो है जाएंगे तो धीमे धीमे वो आई मूल में ही विलीन हो जाएगा, दैट इज ऑल। बाकी फिजिकली ये नहीं देखना ये कहाँ से, मेरे दाएं से है बाएं से, ये हमारी गलत भ्रांति है। बस आई पे रहें और आई की जांच करें और आई कहाँ से उठ रहा है इस पे करें। और हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बहनें हैं, बहनें बहुत बारीक काम करती हैं, सुई में धागा होता है, ये होता है तमाम सारा, तो इस आई को बस पकड़ लें, एक दो भी पकड़ लें तो बाकी सबका भी कल्याण हो जाएगा। आई को पकड़ के उसकी जांच करने ना छोड़ना ही नहीं है, दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग, कि उस आई की जांच करते रहें और ये देखें ये आई कहाँ से आया। कहाँ से आने का मतलब यही तो होता है उसका मूल क्या है, तो उससे आप बाहर, आपका अटेंशन बाहर से कट जाएगा पूरा। और जब आप उसको पूरे वन पॉइंटेड फोकस से देखेंगे तो आपको लगेगा आपका श्वास भी अवरुद्ध हो गया है, दैट इज द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। अभी हमारा कंसंट्रेशन, हमारी अटेंशन उतनी गहरी नहीं हुई है। विद गॉड्स ग्रेस टुडेज मैसेज हैज कम टू अस कि नाउ वी आर रेडी टू गो मच डीपर। तो इसीलिए आज के मैसेज में ये बताया गया महर्षि ने कि कभी कभी जब आप ये पूरे का पूरा अटेंशन अपने आई पे रहेगा तो आपका ब्रेथ भी स्टॉप हो जाएगा। हालांकि वो ब्रेथ स्टॉप की जो स्थिति है वो रियलाइजेशन के टाइम पे वो स्थिति खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि तब आपका इतना डीप हो जाएगा वो। उसी को उन्होंने कहा ये आई जो है ये चित्त जड़ ग्रंथि है। जैसे वेडिंग में होता है, वेडिंग में वो स्ट्रेंजर ना तो वो दूल्हे की पार्टी का है और ना दुल्हन की पार्टी का है। ऐसी ये आई कभी लगता है जड़ है और कभी लगता है चेतन है, और ना ये जड़ है और ना ये चेतन है। जड़, चित्त जड़ ग्रंथि एक नोट बांध ली है इसने एक दिखावे की नोट बांध ली है। जब जड़ के सामने आता है मैं चित्त हूं और जब चित्त के सामने मैं जड़ हूं, तो दोनों को उसने मिला दिया है। यदि ये आई गिर जाए तो हमारा जो असत रूपी शरीर है और जो हमारी चेतना है, उन दोनों के अंदर जो ये जुड़ाव है और जुड़ाव से जो भ्रम की स्थिति है, जो इल्यूजन की, वो हट जाएगी। रहेगा तभी भी ये शरीर, रहेगा तब भी ये मन, लेकिन हमारा उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन या तादाद में नहीं रहेगा। और ये शरीर और ये मन अपने हिसाब से इट विल टेक इट्स ओन केयर एंड इट विल बी यूज्ड बाय हायर पावर। जो हमारा प्रारब्ध होगा, जिस तरह से हायर पावर इसका उपयोग करना चाहे, जैसे कि एक पेड़ है, एक वनस्पति है, इस यूनिवर्स की कितनी चीजें हैं उनका उपयोग हो रहा है, ऐसे ही वो हायर पावर इसका उपयोग करेगी। इसका उपयोग होगा आपके मन से नहीं, कॉस्मिक माइंड से। हायर पावर का मतलब है देन इट विल बी गवर्न्ड बाय कॉस्मिक माइंड विच इज फुल ऑफ कंपैशन, विच इज द ड्राइविंग फोर्स। उससे सब कुछ चल रहा है, वही आपका संचालक हो जाएगा। अभी हम उस संचालक को विश्वास ना करके अपने मूल मति के से अपना संचालन करते हैं। यही है
ट्रेन में बोझा उठाने वाली बात, बोझा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको रख दीजिए। लेकिन हम, चूंकि हमारे अंदर ये आई है, इस आई के कारण, ईगो के कारण हम लोग अपना बोझा अपने सिर पे उठा करके चलने का सोचते हैं कर्ता भाव से। तो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस में क्या है, सिंपली करना है कि क्वेश्चन जब हम हु एम आई पूछते हैं तो उसमें उस आई पर हम जाते हैं, मेरे अंदर आई कहां से उठ रहा है, एंड व्हाट इज दिस आई, एंड फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। दो ही क्वेश्चन, हु एम आई के पीछे दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ये आई क्या है और ये आई कहां से उठ रहा है। एब्सोल्यूट अटेंशन ऑन आई। पहले तो हम आई पे अपना आत्म केंद्रित होना सीखें, आई पे बने रहना, आई में टोटली एब्जॉर्ब हो जाए। आई में जब एब्जॉर्ब हो गए तो आई के अलावा कुछ बचा ही नहीं। यू हैव कंडेंस्ड योर सेल्फ इनटू आई। अभी तो आप अपने को बहुत विराट मान रहे हैं, मेरा ये शरीर है, ये सब कुछ है। जब आप आई पे आ गए तो यू हैव विड्रॉन योर सेल्फ इनटू दी ओरिजिनल और प्राइमरी थॉट आई। केवल आप आई विचार या आई फीलिंग पे आप अपने को आपने एब्जॉर्ब कर लिया। ये भी बहुत बड़ा विड्रॉल है। इतने बड़े से आप खींच के एक छोटे से आई पे आ गए, आई में समा गए, ये मानिए। और फिर उस आई की जांच करें, ये व्हाट इज दिस आई, और ये कोशिश करें ये आई कहां से उठ रहा, तो आपका और अटेंशन इनवर्ट जाएगा, आप देखिएगा, और बस वहीं पे आप लगे रहेंगे। तो महर्षि कहते हैं उसी पे आप लगे रहें, और देन लेट योर बॉडी एंड माइंड वर्क वट एवर दे वॉन्ट टू वर्क, वो चलता रहेगा। This is what is the self-inquiry practice. So we conclude now. We have explained this self-inquiry practice. बहुत बार पहले भी हमने एक्सप्लेन किया। उसका सम एंड सब्सटेंस केवल यही है कि मैं अपने को टोटल अटेंशन अपनी आई पे ले आऊं। आई, मेरा आई, उसमें दो क्वेरी, इस आई की मैं जांच करूं, ये आई क्या है, व्हाट इज दिस आई, एंड फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग, और ये कहां से उठ रहा है। और जब मेरा कंसंट्रेशन या मेरी अटेंशन या मेरा अवॉइडिंग, आई में मैं अवॉइड करने लगूंगा, तो बहुत बार ऐसा होगा कि मुझे श्वास लेने में भी वो मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा। मुझे हो सकता है आई को छोड़ के श्वास लेना पड़े। फिर एक समय ऐसा आएगा कि मेरा श्वास थोड़ा धीमी गति पे हो जाएगा। वो सब चीजें आगे की हैं। अभी तो हमें ये देखना है कि जब हम आई पे बने रहते हैं तो क्या ऐसी स्थिति आती है जबकि श्वास लेने में मुझको बाधा आती है। सो दैट इज ए टेस्ट दैट मेरा कंसंट्रेशन आई पे पूरी तरह से आ गया है। सो आई ब्रिंग माई अटेंशन ऑन आई एज इफ आई एम ओनली आई, दैट्स ऑल। आई एम ओनली मैं एक आई विचार या आई फीलिंग हूं। अभी तो मैं अपने को बहुत बड़ा एंटिटी मानता हूं। पहले तो मैं अपना शरीर मानता हूं, मन मानता हूं, उसके साथ मेरा कितना बड़ा और सेल्फ इमेज है, बहुत बड़ी इमेज हो सकती है हर एक आदमी कितना भी बड़ा सोचने के लिए। तो वो सब कंडेंस होकर के केवल आई में आ जाए, आई फीलिंग या आई विचार में। और फिर क्वेरी रहेगी व्हाट इज दिस आई। उस आई को मैं देखूंगा, जानने की चेष्टा करूंगा ये आई है क्या और ये आई कहां से उठ रहा है। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। सो टुडे वी कंक्लूड our session with this only. Hari Om.